यूपी में आए दिन आग लगने की खबरें सामने आती रहती हैं। वहीं एक बार फिर फिरोजाबाद के NH2 हाईवे से आई है, जहां भूसे से भरे ट्रैक्टर में अचानक आग लग गई, जिससे हाईवे पर भगदड़ मच गई। दरअसल फिरोजाबाद के NH2 हाईवे पर रोड पर चलते भूसे से भरे ट्रैक्टर में भीषण आग लग गई, जिसके बाद हाईवे पर भगदड़ मच गई। बता दें कि ट्रैक्टर के बगल से बारात गुजर रही थी, जिसमें आतिशबाजी के कारण भूसे से भरे ट्रैक्टर में भीषण आग लग गई। बता दें, ट्रैक्टर घिरोर से भूसा लेकर आ रहा था। तभी फिरोजाबाद के नगलाबरी चौराहे पर उससे पहले ही बारात में हो रही आतिशबाजी की चिंगारी भूसे से भरे ट्रैक्टर पर चली गई और ट्रैक्टर ट्रॉली में भीषण आग लग गई। वहीं ट्रैक्टर चालक से बात की गई तो उसने बताया कि लगभग 10 से 15 हजार का नुकसान हो चुका है। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बारात अभी निकल रही थी शादी की और वो आतिशबाजी कर रहे थे और आतिशबाजी का रॉकेट इसके अंदर घुस गया है और इस घास में मेरी आग लग गई और कम से कम 10 से 15 हजार की मेरी घास थी। ये कहाँ से आ रही थी? ये घिरोर से आ रही थी। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में अखिल भारतीय लोधी निषाद बिंद कश्यप एकता महासभा और सामाजिक न्याय मंच ने पार्टी का महासम्मेलन आयोजित किया। राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर लेखराज के मुख्य आतिथ्य में उनका सम्मान हुआ। इस मौके पर डॉक्टर लेखराज सिंह ने मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था पर प्रहार करते हुए कहा कि देश में आज अशिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगार जैसी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। बता दें, डॉक्टर लेखराज ने कहा कि संगठन समाज को एक मंच पर लाकर अधिकार के लिए जागरूक करने में जुटा हुआ है। वहीं अखिल भारतीय लोधी निषाद एकता महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणबीर सिंह लोधी ने कहा कि आज भी 15% लोग सत्ता पर काबिज हैं और 80% वंचित हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण लोधी ने कहा कि समाज की एकता से ही हक हासिल किया जा सकता है। हमारा उद्देश्य है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, कि हमारा यहाँ अखिल भारतीय लोधी निषाद बिंद कश्यप एकता महासभा, इसकी हमारी 20 जाति उपजातियाँ हैं और 24% उत्तर प्रदेश में वोट है। साथ ही हमारा एक दूसरा संगठन है अखिल भारतीय सामाजिक न्याय मंच, जो कि हमारी समकक्ष जाति है या हमारी विचारधारा किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति है, वो उसके साथ में हम जोड़ करके समाज सेवा प्लस सियासत। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में राष्ट्रीय पक्षी मोरों की मौत का मामला सामने आया है, जिससे इलाके में सनसनी बनी हुई है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। लोगों का कहना है कि वन विभाग को इस बारे में जानकारी दी गई। वन विभाग के अधिकारी इस मामले को लेकर गंभीर हैं, लेकिन वो भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर मौतों का सिलसिला इस वजह से चल रहा है। पूरा मामला बसंतीपुर गांव का है। वहीं लोगों का कहना है कि पिछले 4 दिनों में 7 से 8 मोरों की मौत हो चुकी है। अभी भी गांव के बाहर खेतों के पास मोरों के अवशेष पड़े हुए हैं। जानकारी वन विभाग के अधिकारियों को दी गई है। मौके पर आए जांच की और जिन 2 मोरों की हालत खराब थी साथ ले गए, जिसके बाद से वन विभाग के अधिकारी लौट कर नहीं आए। बसंतीपुर के लोगों का कहना है कि आखिर मोर क्यों मर रहे हैं, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। यहाँ पे लगभग 4-5 दिन से जो है मोर मर रहे हैं यहाँ पे, और कुछ मोर जिंदा मिले हैं। आज एक मिला था, उसको रेंजर विभाग में दे दिया है, और कुछ के जो है कुछ अवशेष मिले हैं, और इसका कोई प्रशासनिक जो अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बाराबंकी जिले में इन दिनों सड़कों पर गाय और सांड के होने की वजह से सड़क दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं। करोड़ों रुपए खर्च हो गए, लेकिन आज भी सड़कों पर बीमारी की शिकार गाय कराह रही हैं। जिले में कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसी गायों की हालत देख गाय उनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं।
वही सरकार छुट्टा जानवरों के लिए गौशालाओं को बनवाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। बावजूद आज भी शहर और गांव में बीमारियों से पीड़ित गाय और सांड छुट्टा घूम रही है, जिनको देखने वाला कोई नहीं है। ऐसा ही एक नज़ारा बाराबंकी के छाया चौराहे के नज़दीक दिखा, जब एक बीमार कमजोर बुजुर्ग गाय बीच सड़क पर भूख से तड़पती थी। स्थानीय निवासी मन्नू लाल चौरसिया ने आसपास खड़े लोगों की मदद से सभी ने उसे उठाकर सड़क के किनारे करवा दिया गया। गाय को पानी पिला जिले के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मानकीय को मामले की जानकारी दी गई, जिनके निर्देश पर मौके पर आए पशु चिकित्सक सुरेश कुमार ड्रेसर ने गाय का इलाज किया। उन्होंने बताया कि गाय को ठंड लगने के साथ पॉलीथीन खाने की वजह से उसके पेट में कीड़े हैं। फिलहाल उन्होंने गाय को फटाफट इंजेक्शन लगाए। उसके बाद उनकी हालत में सुधार दिखा और गाय उठकर खड़ी हो गई। फिलहाल इस नेक कार्य के लिए लोग आगे तो आ रहे हैं, लेकिन सवाल है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बावजूद क्यों सड़कों पर गाय मरने के लिए इस तरह दिख रही है। एक बार फिर बेटी ने देश का नाम रोशन कर दिखाया। अक्सर बेटियों को पढ़ाई लिखाई से रोका जाता है और ज्यादा यूपी के कई पिछड़े इलाकों में देखने को मिलता है, लेकिन इस बेटी के कारनामे कई बेटियों को आगे बढ़ने के हौसले देगा। यूपीएससी की परीक्षा में बुंदेलखंड की बेटी ने देश का नाम रोशन कर दिया है। दरअसल जनपद जालौन के मुख्यालय उरई की बेटी सुमरा अंसारी ने यूपीएससी की परीक्षा में डिप्टी जेलर के पद पर जनपद का नाम रोशन किया, जिसको लेकर आज सुमरा अंसारी के आवास के बाहर मोहल्ले वालों के द्वारा फूल बरसाकर जोरदार स्वागत किया गया। जिसके बाद जनपद जालौन के मुख्यालय उरई की बेटी सुमरा अंसारी मीडिया से रूबरू हुई और लोगों को एक अच्छा संदेश भी दिया। जी बहुत ही अच्छा लग रहा है, मेरा बहुत ही अच्छा वेलकम हुआ। मैं लखनऊ में थी जिस वक्त मेरा रिजल्ट आया, बट वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मेरा आदर सत्कार हुआ था, लेकिन यहाँ का रिस्पांस बहुत ही अलग था और बहुत ही अच्छा। सफलता का श्रेय किसको देंगे और सच्ची इच्छा आपकी कहाँ से हुई है? सफलता की श्रेय मैं सबसे पहले अपने माँ बाप को देना चाहूँगी। उससे पहले मैं अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा कर रही हूँ। लेकिन मेरी सफलता कोई एक चीज़ पर नहीं थी, मेरी पूरी फैमिली, मेरी बहनें, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, हर एक स्टेज पे जो भी टीचर्स मिले, उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करा है।